जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए मास्टर क्लास होने वाला है इंटरव्यू के लिए, ठीक ना। इससे पहले जितने भी मैंने क्लासेस करवाए उन सभी क्लासेस में ये सब बातें जो है मैंने बता रखा है, लेकिन आज एक ही वीडियो में उन सारी बातों को रखेंगे, क्योंकि आप बार बार जो है बातों को भूल जाते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ आप जो है लिख लेते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए आज एक ही वीडियो में अगर आप चाहते हैं डिटेल से पढ़े तो आप वीडियोस को पिछले वाले इंटरव्यू 1, इंटरव्यू 2, इंटरव्यू 3, परिचय कैसे दें, कॉन्फिडेंस कैसे बना, ये सभी चीज को पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे। उसके बाद वन शॉट रिवीजन के लिए ये क्लास मैंने तैयार किया है, ठीक ना। इस क्लास को मैं करवा रहा हूँ वन शॉट रिवीजन के लिए, याद रखना। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कितने कितने इंटरव्यू दिए। इसका नाम संयम क्लासेस कुछ करके कमेंट आया था, आपने कितने इंटरव्यू दिए, और उन्होंने कमेंट में जो है थोड़ी बहुत मुझे गालियां भी दी। वो बोल रहे थे कि बोर्ड और पेन लेकर के चले आते हैं, कोई भी ज्ञान पेलने लगते हैं। भाई आप भगवान पे विश्वास करते हो? मैं भी नहीं करता भगवान पे, लेकिन भगवान एक आदमी एक चीज को मैं मानता हूँ, उसका नाम है नेचर। ये जो नेचर है ना, ये नेचर ही भगवान है। और इस नेचर ने, इससे पहले यूट्यूब पर मजदूर लेवल का क्लास फ्री में कोई नहीं करवा रहा था। अगर किसी प्रकार का लाइफ में आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, पैसा नहीं है, इंटरव्यू का तैयारी करना है, तब देखिए नेचर का कमाल देखिए। नेचर ने, मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ कुलबुली कि मैं इस पे वीडियो बनाने लगा। मैं चाहता तो बहुत से टॉपिक्स हैं उस पे बनाता, लेकिन मुझे इस पे पहला वीडियो बनाया और 300-400 व्यूज आ गए, अच्छे खासे रिस्पॉन्स आने लगे, मैं इसी पे वीडियो बनाने लगा। नेचर को समझिए आप। हर चीज का कहते हैं ना, प्रकृति में हर कोई भी प्रॉब्लम है तो हर चीज का सोल्यूशन है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, आपके पास मनी नहीं है और आपका इंटरव्यू का तैयारी करना है, तो कैसे करेंगे। तब आप नेचर ने मुझे यहाँ पर भेजा, यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ, आज समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ इंटरव्यू के बारे में। आपको नेचर ने प्रॉब्लम दिया और नेचर ने ही सोल्यूशन दिया, और आप आम ना खा करके गुठली गिन रहे हो। फायदा उठाओ, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसका फायदा उठाओ, समझ गए। जहाँ पे तुमने 2500 रुपया दे करके स्किल टेस्ट का तैयारी किया था, वहाँ पे क्या करवाया, गोबर उठवाया। अगर मैं लाइव स्किल का क्लास करवाने बैठू ना मेरे भाई, एक महीना का क्लास चलेगा, 1 घंटा पर वीडियो। लेकिन मैं सोचा नहीं, जितना जरूरी है उतना ही परोसना है, जितना हो सके उतना ही परोसना है। मैं फालतू कुछ नहीं बताता वीडियो में, ठीक ना। आप जो गरिया रहे हो, मुझे गरिया रहे हैं, साला मुझे बोला साला। देखिए एक बात को मैं क्लियर कर दूं, आपने जो मुझे शब्द यूज किया साला, पहली बात तो हम 3 भाई हैं, हमारा हम जो है साला नहीं बन सकते, सिर्फ जीजा बन सकते हैं। इस बात को आप क्लियर रखिए। कीर्ति कहीं ना कहीं आपको मौका दिया है समझने के लिए। सीखने वाले छोटा भाई से, छोटा बच्चा से भी सीख जाते हैं, और ना सीखने वाले सिर्फ बकलोली करते रहते हैं। कहीं ना कहीं कमेंट पढ़ने से ही दिख जाता है इंसान का एटीट्यूड लेवल, और एटीट्यूड लेवल इनका 1 मिनट में चेक हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट में कोई भी एग्जाम होता है तो इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यूअर का तुम हल्के में मत लेना, वो मत सोचना कि इंटरव्यूअर जो है नया है। इंटरव्यूअर आप जो बोलेंगे उससे पता चल जाएगा आपका बिहेव कैसा है। पटना हाईकोर्ट सिविल कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, इसमें भी इंटरव्यू है। इंटरव्यूअर को नया मत समझना, वो सिविल कोर्ट का भी इंटरव्यू लेता है, मजदूर लेवल का भी इंटरव्यू लेता है, बहुत से इंटरव्यू लेते, जितना भी पटना हाईकोर्ट में एग्जाम होते हैं सबका इंटरव्यू होता है। और वो इंटरव्यूअर आपकी शकल सूरत, आपकी बातों को देखकर समझ जाता है इंसान कैसा है, बिहेव कैसा है, ठीक ना। उन सब बातों को छोड़ करके हम समझते हैं। आज की क्लास में मैं पहले ड्रेस कोड पे बात कर लेता हूँ। ड्रेस कोड पे मैंने पिछली वीडियो में भी करवा रखा था, लेकिन फिर से एक बार ड्रेस कोड पे रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बॉयज हैं तो अगर हल्का नीला शर्ट, हल्का क्रीमी शर्ट, हल्का नीला शर्ट क्रीमी शर्ट, समझिए वही होता है, सेम होता है। और पैंट में आपको डार्क नेवी ब्लू पैंट पहन लेना है, चाहे डार्क पैंट ब्लू पहन लेना है, ठीक ना। और कंघी बाल में दाढ़ी मूछ बना लेना है, मस्त कटवा लेना है, लफो जैसा नहीं कटवाना है, ठीक ना। दाढ़ी और बाल कंघी हो सके तब ले जाएंगे, अंदर जाने से पहले एक बार लगा लेंगे, ठीक। और जूते पहनना है व्हाइट शूज। व्हाइट जूते पहनेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, जाने आने में गंदा हो जाएगा। ब्लैक शूज पहनिए तो सही, ब्लैक ब्राउन ये सब पहनिए सही। ऐसा जूता पहनिए कि उसको कपड़ा से साफ करे, रुमाल से साफ करे तो साफ हो जाए। कहीं ना कहीं अगर आप जूता आपका गंदा रहेगा तो उस पर नजर जाएगा, इंटरव्यूअर का उस पर नजर जाएगा। तो आपका जूता जो है साफ रहना चाहिए। और गर्ल्स अगर आप हैं तो साड़ी सूट पहन सकते हैं, शादी शुदा साड़ी पहनिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शर्ट और साड़ी सूट दोनों पहन सकते हैं। भारी डिजाइन वाला साड़ी बिल्कुल नहीं, चमकीला बिल्कुल नहीं। भारी डिजाइन वाला सूट, चमकीला साड़ी, चमकीला सूट बिल्कुल नहीं, ठीक ना। लो हिल वाला सैंडल पहनना है, लो हिल सैंडल अगर आप पहन रहे हैं तो लो हिल वाला। ऐसे तो आप जूता पहन सकते हैं नॉर्मल। हाई हिल वाला सैंडल बिल्कुल नहीं पहनना है, हाई हिल यानी ऐसे है 2 फुट के हो गए 3 फुट के, ये वाला सिस्टम नहीं। और जींस तो कतई नहीं पहनना है, चमकीले कपड़े कतई नहीं पहनने, जो चमकता हो वो नहीं। सादा स्वेटर पहनना है, हल्का सा तो सादा पहनना है। अभी जो मौसम है ठंडा है, हाफ स्वेटर पहनेंगे काम चल जाएगा। वो भी सादा स्वेटर जो मिल जाएगा मार्केट में आपको, जो खरीद सकते हैं। सादा स्वेटर हाफ वाला चाहे फुल वाला जो भी है खरीद सकते हैं। हल्का सा आप मोफर लग लेंगे। और ये नहीं कि गमछा उमछा लेके गए इससे गुंडा ऐसा ऐसा करके ऐसे झाँक के, वैसा सिस्टम नहीं करना। परिचय, परिचय में बात करें तो परिचय में आपको कैसे बनाना है अपना परिचय, तो उसमें मैंने ये भी बात कर रखा था पिछले वीडियो। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। बाकी ये रिवीजन है। तो नाम, पिता का नाम, जिला, 12th कब आपने किया था ये बताना है, ठीक ना। स्किल, वर्क, हॉबीज, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक कैंडिडेट है 10th सर मैं गांव से प्राथमिक विद्यालय से किया हूँ, 10th में फर्स्ट डिवीजन, 12th में फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद पूरा कहानी इस तरह से नहीं, 12th में फर्स्ट डिवीजन उसको जाना नहीं है। 12th कब किया आपने, कौन से बोर्ड किया आपने ये बता सकते हैं। स्किल आपके पास क्या है और आपका हॉबीज क्या है, अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं ये बता सकते हैं। और कुछ नहीं बताना है, कौन से जिला ये बता देना, ठीक। अगर उस जिला के, अगर आपका कोई गांव खास है तब आप बता सकते हैं कि मेरा अपना गांव का नाम बता सकते हैं, ताकि उनको लगे कि नहीं ये कोई खास गांव से आया है। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिला है सिवान, और कौन से गांव में, तो जीरादेई। अगर आप जीरादेई गांव से हैं तो बता सकते हैं सर मैं जीरादेई गांव से हूँ, एकदम गर्व के साथ। तो लगेगा कि नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म वहीं हुआ था। अब बात करें कि क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको, क्वेश्चन माइंड मैप मैंने बताया कि कैसे बनाना है। जैसे कि आप परिचय देंगे तो परिचय में कुछ ऐसा हॉबीज आपको जोड़ना है,
कुछ ऐसा स्किल जोड़ना है जिससे एक क्वेश्चन निकले। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखा तो उसमें जाइए, वीडियोस को देखिए पक्का। देखिए हॉबीज, आप जैसे कि आपने परिचय दिया, परिचय देंगे तो पहले आप इंटरव्यूअर को समझिए वो चाहता क्या है। इंटरव्यूअर कतई नहीं चाहेगा कि मैं क्वेश्चन पूछूं, वो चाहेगा आपने आपके अंदर से कुछ ऐसा एकदम कुलबुलिया क्वेश्चन निकले, वो पूछने में मुझे आए, मजा आए। जैसे कि मैं कुछ कोई कैंडिडेट्स होता है, उससे मुझे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनसे भी मुझे सीखना अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा चीज हॉबीज में बताइएगा जिससे कि, जैसे कि कोई पता है कुकिंग, चलिए कुकिंग का कोई स्पेशल डिश नाम बताइए। तो ये सब चीज होते हैं। जैसे कि कोई भी हॉबीज डाल दिया आपने, चलिए मैं टीचिंग डाला तो टीचिंग के बारे में बताइए। अब जैसे कोई डाल दिया सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे हॉबी है, मैं क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है, चलिए बताइए क्रिकेटर के 4-5 क्रिकेटर के नाम बता दीजिए। पाकिस्तान में कौन कौन खिलाड़ी है क्रिकेटर के नाम बता दीजिए। टॉप ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के खिलाड़ी नाम बता दीजिए। अगर आपके पास कहीं ना कहीं ये तो आप जान ही सकते हैं। जैसे आपने हॉबीज बताया तो हॉबीज से क्वेश्चन आया, ठीक, तो फिर इस जो आंसर देंगे इसका, उससे फिर एगो क्वेश्चन आएगा, फिर इसका जो आंसर देंगे फिर उससे एगो क्वेश्चन आएगा, फिर इसका एक आंसर देंगे उससे क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस तरह से माइंड में बनाकर चले, मुझे इस तरह से हॉबीज बताना है, इससे ये क्वेश्चन आएगा, फिर मैं इसका ये जवाब दूंगा, फिर इसका ये जवाब दूंगा, फिर इसका ये जवाब दूंगा। अगर आपके अनुसार माइंड सेट से चला इंटरव्यू, तब आपका इंटरव्यू टॉप जा रहा है, ठीक ना। इस बात को आप समझ आया होगा, तो आपको ये बातें समझ में आया होगा, समझे, ठीक ना। तो चलिए भाई साहब, मेरा गांव में ना 2 दिन में, हर 2 दिन में कोई ना कोई जन्म ले लेता है। मतलब इतना ना जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं है। जन्म लेगा, 3 दिन बाद छठियारी, छठियारी पे डीजे बज रहा है, फिर आएगा उसका बर्थडे तो बर्थडे में डीजे बन रहा है। मतलब मेरा गांव में महीना में 30 दिन है ना, तो मान के चलिए मैक्सिमम ना 12 दिन हम डीजे सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं। डीजे में हम परेशान रहते हैं, ठीक ना। रात को रात भर बजाएगा, 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक बजाएगा, उसके बाद फिर 4 बजे कोई उठेगा, 4 बजे फिर बजाएगा। मतलब समझ आओ, यही चलता रहता है। तो चलिए अभी भी गाना बज रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि परिचय से कैसे कैसे दिशा की ओर ले जाना है, इंटरव्यूअर को अपने मनचाहे दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। चलिए आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गए तो कहाँ से ज्यादा और कैसे कौन से क्वेश्चन की हम तैयारी करें तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, उस पर समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, 3 टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा था, बट ये वन शॉर्ट वीडियो है। तो एक एक क्वेश्चन होता है ना जिसका हाई चांस होता है, जिसका हाई चांस होता है, इसका मिडिल चांस होता है, इसका लेस। इसको हाई मिडिल लेस क्यों बोल रहा हूँ, इसका कम चांस होता है कि पूछेगा, इसका साधारण चांस होता है कि नहीं पूछेगा। जैसे हाई चांस में कौन कौन से आते हैं, पहला आ गया हॉबी से क्वेश्चन आपका रहेगा ज्यादा, इसका ज्यादा चांस है पूछे। बिहेवियर से क्वेश्चन आ गया, ठीक ना, इसका ज्यादा चांस है पूछे। डिसिप्लिन से क्वेश्चन आ गया, इसका ज्यादा चांस है पूछे। पर्सनल सवाल से क्वेश्चन आ गया, जैसे कि ज्यादा चांस है पूछे। हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ सवाल है जो पूछेगा, जैसे वकील का क्या काम होता है, जज का क्या काम होता है, ये सब जो है ना हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। मिडिल में क्या है, पुलिस केस से क्वेश्चन पूछेगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, पॉलिटिक्स के रिलेटेड। और लेस में जिसका कम चांस है पूछेगा, जैसे जीके हो गया, बिहार जीके हो गया, ठीक ना, ये सब जो है करंट अफेयर हो गया। इसकी ये जो कम चांस है कि ये सब पूछेंगे, लेकिन जो ज्यादा चांस है मैंने आपको बता दिया, और जिसका कम चांस है वो भी मैंने आपको बता दिया, और जिसका बहुत कम चांस है वो भी मैंने बता दिया, ठीक क्लियर। अब चलते हैं कि आपसे नाम है, आपका नाम से पूछा जाए, आपका नाम मान के चलिए किसी भी टाइप का आपका नाम है, किसी व्यक्ति से मैंने पूछा उसका नाम का क्या अर्थ होता है तू बता नहीं, तो आपसे नाम से क्वेश्चन बनेंगे तो कैसा क्वेश्चन बनेंगे। देखिए नाम आपने जैसे कुछ भी आपने नाम बताया तो आपसे सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपको नाम का उल्टा शब्द क्या है, उल्टा शब्द पूछेगा। उसके बाद आप उल्टा शब्द का अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर वो चल जाएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इधर फिर उधर उधर चल जाएगा, समझ गए ना। व्याकरण में घुस जाएगा, उसके बाद व्याकरण में घुस गया बउआ तो व्यंजन के कितने हैं, हिंदी में स्वर व्यंजन कितने हैं, टोटल व्यंजन कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगेगा। उसके बाद फिर आपका नाम का अर्थ क्या है, उल्टा सब क्या है, अर्थ क्या है, क्लोज रिलेशन। जैसे कि मेरा नाम है आशीष, तो आशीष नेहरा एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ठीक ना। मेरा नाम का आशीष, आशीष नेहरा एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे, वो आशीष यादव जो सिंगर है वो नहीं। आशीष क्लोज रिलेशन क्या है, आशीष नेहरा एक क्रिकेट का खिलाड़ी है। आपने पूछो सर आशीष नेहरा, आशीष यादव वो सिंगर है, बहुत अच्छे गाना गाता है। आशीष यादव सिर्फ बिहार में प्रसिद्ध है, बट उधर स्टेट में उसको नहीं जानता होगा, लेकिन आशीष नेहरा है जो सब उसको जानते हैं, ठीक ना। हो गया। अब सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी की बात करें तो सुटेबिलिटी, आपका नाम क्या, ये आपका नाम सही लगता है आपको। अगर ये नाम ना रख के अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको अपना नाम रखना है तो आप अपना नाम क्या रखेंगे, ये आपको बताना है, ये सब पूछा जाएगा। आप ईमेल, आपका आईडी, ईमेल आईडी क्या है आपका बताएं, अपना ईमेल आईडी बताएं। पासवर्ड नहीं पूछेगा, बट ईमेल आईडी क्या हो सके पूछ दे तो क्या दिक्कत। आप कितने ईमेल आईडी चलाते हैं, 2 ईमेल आईडी चलाते हैं, 2 ईमेल आईडी क्यों चलाते हैं, मोबाइल नंबर कितना चलाते हैं, अगर 3 मोबाइल नंबर है तो क्यों चलाते हैं, मोबाइल में टाइमिंग क्या है आपका, क्या देखते हैं, कितना नंबर यूज करते हैं, है मेरे भाई समझे। उसके बाद फिर अगर आपका उम्र ज्यादा उनको लगा तब पूछेगा कि आप विवाह किए, क्यों किए या नहीं किए, क्यों नहीं किए। अब होम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट के बारे में आप क्या जानते हैं, बिहार स्टेट के बारे में क्या जानते हैं, बिहार का मतलब क्या होता है, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था बिहार का मतलब होता है बिहार। बिहार जो है बिहार से बना है, बिहार का मतलब होता है मठ, और मठ का मतलब होता है बिच्छुओं का निवास, ठीक ना। होम विलेज, आपका कोई बढ़िया विलेज है तो विलेज के बारे में बताइए। ऐसे भी पूछे अपना विलेज में कुछ ऐसे आपका गाँव में क्या ऐसा खास है जो औरों से अलग बनाती है, बताइए। मेरा गांव में यही खास है कि हर 12 दिन पे कोई ना कोई पैदा हो जाता है, उसके बाद 3 दिन बाद छठियारी होता है, डीजे बजता है और लोगों को परेशान करता है। ये मेरा गांव में खासियत है। और डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट क्या है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, मेरा जो यूनिवर्सिटी है विश्व यूनिवर्सिटी, और आप नालंदा स्टेशन जाइएगा तो नालंदा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर घास उगा रहेगा, ये मेरी खासियत है नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना। ताकि बाहर से टूरिस्ट अगर आए नालंदा रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो देखेंगे आई साला तो घास घूस है, यही है नालंदा, पूरा विश्व में इसको जाना जाता है। और नालंदा रेलवे स्टेशन ऐसा है, घास उगल है प्लेटफॉर्म पर। ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
लाइफ स्किल क्या है, आपने लाइफ स्किल में क्या डाला है, लाइफ स्किल में क्या डाला है, आपने क्यों डाला है, मतलब क्या है। जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग डाला, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या, क्यों डाला। आप अपना लाइफ से रिलेटेड कोई उदाहरण बताइए जहाँ पे आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया हो अपना दिमाग लगा करके। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपने डाला है, तब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। और मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे 10 मिनट का वीडियो, मैं भाई ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जो सटीक बात है वही सटीक में बात बताता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मैंने वीडियो बना रखा है 10 मिनट का, जाकर के आप देख लेंगे, ठीक ना। अब आया सब्जेक्ट से, 12th में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट क्यों लिया आपने, आपको आपको ये सब्जेक्ट क्यों पसंद है, आपका हायर नंबर किस सब्जेक्ट में है, ये आपसे पूछा जाएगा क्यों क्या, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अपनी अच्छाई या बुराई को कैसे बताना। अगर आपसे पूछा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी खूबियां क्या है, आपकी बुराई क्या है, आपने क्या लगता है कि मुझ में ये कमी है, आपने क्या लगता है कि नहीं मुझ में ये अच्छी बातें हैं, तो उन्हीं अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे। और कमियों के बारे में तो भैया आप ये अच्छी बातों में क्या ही दिक्कत है, अच्छी बातें बता देंगे। लेकिन अच्छी बातों बताते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, और कमी बताते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखकर ही आपको अपना अच्छाई या बुराई बताना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अच्छाई में बता देते। जैसे कि ध्यान रखने वाली क्या है, जब आप अपनी खूबियां बताओगे तब उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अपने आप को ज्यादा महान नहीं बताना है, दयालु नहीं, कर्मठ नहीं बताना है कि सर हम इतना दयालु है कि गरीबों को देखते हैं तो एकदम पूरा सा वो हो जाने लगता है। नहीं, समाज सेवी भी आपको उतना ज्यादा नहीं बताना। हाँ, मुझसे जितना होता है मैं इतना मैं कर सकता हूँ, उतना कर सकता हूँ, उतना ही कर पा रहा हूँ, बस। आपको अपने आप को ज्यादा महान ये वो नहीं बताना है, ठीक ना। ओवर इंटेलिजेंट नहीं बनना है आपको, ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट भी आपको नहीं बताना है कि मैं ओवर इंटेलिजेंट हूँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छाई भी ज्यादा नहीं बताना है खुद से अपने आप को, जैसे सर मैं ईमानदार हूँ, इमोशनल अटैच मुझ में जाती है, मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे कुछ बोल देता है तो मुझे बुरा लग जाता है। ये सब चीजें आपको जो है इमोशनल अटैच हूँ, ये जो ज्यादा अच्छाई हो गया। ये इमोशनल अटैच कोई नहीं होता, सब अपना स्वार्थ के लिए ही। आज मैं वीडियो आज मुझे मेरा देख रहे हैं तो लोग पब्लिक स्वार्थ के लिए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए यूजबल है। और मैं भी बना रहा हूँ वीडियो तो कहीं ना कहीं मैं अपने स्वार्थ के लिए बना रहा हूँ कि मेरा चैनल आगे चल के ग्रो हो। तो कहीं ना कहीं हर इंसान में अपना स्वार्थ दिखता है, तो अपने आपको ज्यादा अच्छाई भी नहीं बताना है, ठीक ना। और अगर देखिए इसमें ईमानदारी अपने मुंह से नहीं बताना है, ठीक ना, इमोशनल अटैच नहीं बताना है, ज्यादा अच्छाई कीजिएगा तो दिक्कत है। वो जुड़ा होता है, अपना अपना स्वार्थ जुड़ा होता है। अभी इंटरव्यू का क्लास खत्म हो जाएगा, इंटरव्यू एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरी वीडियो को शायद कोई देखे भी ना। अभी आप मुझे प्यार दिखा रहे हो, क्या पता आगे आने वाले टाइम में मेरी वीडियोस को कोई देखे भी ना। उसमें उतना भी ज्यादा अपना नहीं दिखाना है, ठीक ना। अगर आपको हम जॉब ना दें, अगर हम आपको सैलरी ना दें, ऐसे कोई दिन पूछ दिया तो आप ये जॉब करोगे, तब आपका क्या जवाब रहेगा, नहीं सर हम फिर भी करेंगे। मैं तो कहीं ना कहीं फिर आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, वहां पर दिखता है, ठीक ना। हेल्थ डिसिप्लिन अब क्या है, अब देखते हैं कि अब अच्छाई में आप क्या क्या बता सकते हो। जैसे मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, प्लानिंग के साथ कोई भी काम करता हूँ, क्रिएटिविटी थिंकिंग है मेरे अंदर। क्रिएटिविटी थिंकिंग का क्या मतलब, मैं जुआरू रूप से किसी भी काम को कर सकता हूँ, जो है वर्क कोई भी वर्क मैं स्मार्ट तरीके से करता हूँ। जैसे कभी पतंग उड़ाने का समय चल रहा है, बच्चा लोग पतंग उड़ाते हैं, तो एक बच्चा ये लोला ऐसे से धागा लपेटता है, ठीक, एक बच्चा इधर के ऐसे रगड़ दिया पूरा, तो कहीं उसके पास स्मार्टनेस है, उसके पास स्किल है, ठीक ना। हेल्थ डिसिप्लिन पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे अंदर सहनशीलता है। अगर मुझे कोई 2 बार बोल भी देता है तो मैं सह लेता हूँ। कमियां बताते समय इन बातों का ध्यान रखना। पहला, जो इलीगल नहीं हो, जो इलीगल हो उनका नहीं बताना है। जैसे दारू पीना, ये सब कोर्ट में दारू पीना, ये सब गलत चीज है। तो सर मैं दारू पीता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके चरित्र को दर्शाता है। सर मैं सिगरेट पीता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके चरित्र को दर्शाता है कि आपका चरित्र कैसा है। हाँ, इलीगल चीज को भी नहीं बताना। इलीगल चीज में क्या, सर मैं बिहार में रहते हुए दारू पीता हूँ, ये मेरी कमी है, ये इलीगल है, ये कानूनी रूप से इलीगल है। इस चीजों को नहीं बताना। अगर आप इस चीज को बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप इलीगल काम कर रहे हैं। तो अपनी कमी में क्या बताना, जैसे कि कमी में आप ये बता सकते हैं, आज होते हुए मैं भूल जाता हूँ, डाइट कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन मेरे अंदर नहीं है, शर्मिला हूँ, सोशल स्मार्टनेस थोड़ी सी कम है। सोशल स्मार्टनेस मतलब क्या होता है, मतलब कि लोगों से ज्यादा मैं घुल मिल कर नहीं रह पाता, मैं कहीं मंच पर जाकर के बोल नहीं पाता, थोड़ा सा शर्मिला हूँ। टाइम मैनेज में खुद के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ, वर्क के लिए कर लेता हूँ लेकिन खुद के लिए नहीं कर पाता हूँ। मैं गाना नहीं गा पाता हूँ का बात 26 जनवरी, जैसा कि अभी कुछ दिन 26 जनवरी आने वाला है, ठीक। तो गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट ही है, संविधान लागू हुआ था उस दिन। लगभग मैं 8-9 साल का बच्चा था जब मैं, और मैं पोयम बोलो तो देशभक्ति गीत, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलकर, ये इस गाने पर मैंने अपना पार्टिसिपेट किया था कि मैं ये गाना गाऊंगा। तो मुझे टीचर ने निकाल दिया था कि नहीं तुम नहीं गा सकते। जो होता है ना 5-6 दिन प्रैक्टिस चलती है स्कूल में, डेमो चलता है, तो डेमो में जब मैं गाने गया तो मैं इस तरह से गाना गाता था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल को, इस तरह से गाता था। तो कहीं ना कहीं ये मेरी सिंगिंग कैबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, मैं सिंगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ। इस तरह से सिंगिंग करता तो सही। अब पहले उस समय लगता है यार मुझे टीचर मुझे क्यों बाहर निकाल दिया, लेकिन आप समझ में आता है कि क्यों निकाल दिया। इस तरह से नहीं गाया जाता है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, ये गलत। देखिए मैं अभी गा के बताता हूँ। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इस तरह से मैं गाता तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाता। मैंने जो गाया इतना खराब गाया कि कुछ नहीं कर सकता मैं। और अभी भी जो मैंने गाया वो बताना कि कैसा गाया मैं, और मुझे तो नहीं लगता कि मैं अच्छा सिंगिंग कर पाता हूँ। ये मेरी जो सिंगिंग, मैं गाना नहीं गा पाता हूँ, ये मेरी कमी है, ठीक ना। और हॉबीज पूछे तब तो आपको बताना है, गाना सुनना, फिल्म देखना, ये सब मेरी हॉबीज में तो सबसे नंबर 1 आता है खाना बनाना, खाना खाना। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। अगर ये क्लियर नहीं हुई हो तो क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी क्लासेस मैंने इससे पहले करवाए हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लास है। आने वाले भविष्य में कोई भी स्टूडेंट पटना हाईकोर्ट के लिए इंटरव्यू का तैयारी करेगा तो उसके लिए वो क्लासेस बेनिफिट होगी। मैं ये यूट्यूब पर वो वीडियोस हमेशा के लिए छोड़ दूंगा ताकि भविष्य में
कभी भी कोई स्टूडेंट सर्च करे पटना हाईकोर्ट तो मेरा वीडियो आए और वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।